तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आज फिर से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास 10 का चैप्टर 5.1। ये जो एपी वाला है चैप्टर उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें ना जैसे माइनस माइनस लगे हुए हैं हर जगह, तो यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि माइनस कैसे करना है। और ये चैप्टर का क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले तो आप हमें बताइए कि एपी है या नहीं है, पहले तो ये बताना है। दूसरा, अगर एपी है या वो है तो आप इसका डी निकालिए। डी आप कॉमन डिफरेंस होता है, सारवांतर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो निकाल दीजिए और 3 टर्म्स भी निकालने हैं, इसके 3 पद भी निकालने पड़ेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ए और डी डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए हो गया, -1.2 ए हो गया। डी डिफाइन करो इसमें। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, a2 माइनस a1 करो। a2 क्या है इसमें, ये वाला a2 होता है, इस वाले को a1 बोलते हैं। ये a2 a3 फिर a4, ऐसे ही आगे सिस्टम बढ़ता रहता है। a2 कितना है देखो, -3.2 माइनस a1 कितना है देखो। अब ध्यान रखना, फॉर्मूले का माइनस अलग से लिख देना और a1 का जो है -1.2 इसको अलग लिख देना। यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस 1.2। अब फिर क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये दोनों घट जाते हैं। ठीक है, फिर घटाना ही पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चिन्ह भी माइनस होता है तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो 3.2 में से 1.2 घटा दो भाई, आगे ऐसे अलग से करके भी घटा सकते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ये लो। अब प्रॉब्लम ये आती है 2.0 को 2 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा कौन है ये देख लो। बड़ा है -3.2, 1.2 तो छोटा ही है ना, तो जो बड़ा है उसका साइन भी आपको लगाना पड़ता है। यानी कि हमारे पास जो D1 आया वो -2 आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। D2 कैसे निकलेगा, A3 में से A2 निकाल बना दो, A3 माइनस A2। A3 क्या है देखो, A3 ध्यान से देखो, -5.2 माइनस A2 कितना है इसमें, -3.2 -5.2 माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 3.2। अब देखो -5.2 में से 3.2 माइनस कर दो, वही सिंपल फॉर्मूला 5.2 3.2, हवा हवा में भी कर सकते हो। चलो 2 बच गया, बड़ा कौन है इसमें से 5.2, तो माइनस का 2 आ गया। यानी कि D1 और D2 हमने डिफाइन कर दिया, D2 इक्वल -2। तो ये ऐसे आपने सॉल्व कर दिया। D1 ये रहा और D2 ये रहा। ठीक है, तो D1 और D2 इक्वल आ गए, D1 इक्वल D2 हो गया। अब ये AP है तो इसको लिख दिया AP है। अभी जब AP है तो आपको अगले टर्म्स भी निकालने हैं। अगले टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, AP का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना, ये तो होता है। ऐसे AP चलती है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। कुछ टर्म्स तो पहले दे रखे हैं ना, हमें A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 A4 दे रखा है, तो हमें A5 6 और 7 निकालना है। तो हम पहले इसको ये लिख देते हैं। तो हमें A5 A6 और A7 निकालना है। ठीक है, तो अभी 3 टर्म्स निकालने हैं। मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। अगर A5 आपको निकालना है तो A प्लस 4D कर देंगे आप, एक कम लिख देते हैं। 5 है तो 4, 4 है तो 3, A कितना है, A देख लो जरा, A देख के लिख देते हैं। A हमारे पास -1.2 है, A इक्वल -1.2। और D कितना है, D तो -2 है, दोनों केस में माइनस है ना। ये देखो ये -2 और ये भी -2, तो ये सॉल्व कर दो। यहाँ पे A कितना है, -1.2 प्लस 4, D कितना है -1.2, 4 2 जा 8, तो अभी 8 हो गया, माइनस का 8 और ये -1.2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों ही है तो वो ऐड ही हो जाते हैं। दोनों तरफ प्लस प्लस होता है तो भी ऐड, दोनों तरफ माइनस माइनस तो भी है, तो ये माइनस का 9.2, A5 ये आ गया। ठीक है, ऐसे क्या निकालना, A6 निकाल लो। A6 इक्वल A प्लस एक कम कर देंगे 5D, A कितना है -1.2 प्लस
5 इंटू माइनस, तो लिख दिया -1.2, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 टू जा 10, तो देखो 10 और एक माइनस का 11.2, तो 11.2 आ गया। ऐसे क्या निकालना है, ए 7 निकालना है। 7 है तो कम कर दो, ए प्लस 16, ए कितना है -1.2 प्लस 6 इंटू डी कितना है माइनस का -1.2 माइनस 12 हो गया, तो 12 और 1 13 माइनस का 13.2, तो ये बचे फाइनल। तीनों हमने टर्म्स इसके फाइंड कर लिए हैं, A5 भी आ गया, A6 और A7, 5 6 7 तीनों आ गया। अब इस केस में हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वैसे मैंने कोई कॉर्नर इसका छोड़ा नहीं है, सब कुछ ही समझा दिया है। और नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि एक ही उसमें बहुत लंबा हो जाता है फिर वीडियो। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।